पीडीएम गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीएम एमएम गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, नाथू सिंह गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद, नाथू सिंह गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद, शाहिद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम एडवोकेट डिब्लू मुंडन है और मैं कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 का चुनाव दिल्ली विधानसभा का शुरू हो गया है और उसमें उम्मीदवारी भी होनी शुरू हो गई हैं और सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में उम्मीदवारी ले रहे हैं और अपने जो क्या नाम दाखिल कर रहे हैं पर्चे वगैरह। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी दिल्ली में अपना भाग आजमा करके देखूं। मैं दिल्ली पटपड़गंज विधानसभा जो हमारा 57 नंबर है, मैं उससे उम्मीदवार हूं। मैं उम्मीदवार हूं वहाँ से। तो मैंने देखा है, मैं दिल्ली में 34 साल से रह रहा हूँ। दिल्ली की हालत जो 34 साल पहले थी वो अब नहीं है, उससे भी बदतर हो गई है। आज दिल्ली में हमारी जो अब से पूर्व की सरकार रही हैं तो उनकी तरफ से हमारी जो दिल्ली की जनता है वो परेशान है। उन सरकारों ने कुछ किया और काफ़ी कुछ नहीं किया जो कि करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है और भारत के दिल में जो है इतनी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में कूड़ा भरा हुआ है और रोडों पे जाम लगे हुए हैं और हर घर में समस्या इतनी पैदा हो गई है कि जिसकी हद नहीं है। दूसरी बात बेरोजगारी, अशिक्षा और हमारे जो किसान हैं, जो हमारी किसानों की ज़मीनें एक्वायर कर ली गई थी हमारी दिल्ली के अंदर, वो उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा ना मिलने के कारण उन्होंने कोर्ट केस कर दिए। कोर्ट केस अभी तक चल रहे हैं। तो अब इस पे डीडीए पे जो कब्जा है वो हमारी केंद्र की सरकार का है। केंद्र की सरकार यानी मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार भी अभी तक कुछ नहीं कर रही है दिल्ली के लिए। अब हवाई जो घोषणाएं की हैं, चुनावी घोषणाएं जो कर रहे हैं, वो अभी घोषणाएं कर रहे हैं वो, और उन घोषणाओं के माध्यम से अगर देखा जाए तो अब तक कहाँ बैठे थे ये दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं और इनका रेस कोर्स पे क्या नाम है, अपना घर है रेस कोर्स पे इनका, और वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली वालों की सुध अब आई है 10 साल बाद में, अब से पहले कहाँ थे ये। और मैं इतनी बात कहनी चाहता हूँ कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारा जो है हमारे देश का, भारत का दिल है। इस दिल को साफ़ रखने का हमारा सबका जो है कर्तव्य है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अब से पहले भी और अब से आगे भी, क्योंकि दिल्ली में डिपार्टमेंट इतने हैं जो कि दिल्ली की सुविधाओं में लगे रहते हैं। मेरी नज़र में करीब 18 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। अब उनमें मोटा नाम गिनवाता हूँ, जैसे कि CPWD है और हमारे MCD है, NDMC है, और आर्मी वालों का अलग डिपार्टमेंट है, अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट है, DDA है। मतलब बहुत डिपार्टमेंट हैं, लेकिन इतने डिपार्टमेंटों के बावजूद भी दिल्ली गंदी है। तो हमारी सरकार है अब फ़िलहाल दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने जो था 32 दिन काम किया था केवल, उसके बाद वो बाहर देखना शुरू कर दिया केजरीवाल जी ने। अगर वो दिल्ली को ही देख लेते, पहले दिल्ली को सुंदर बना लेते इसको, लेकिन नहीं। अब उनको पंजाब भी चाहिए था और क्या नाम है, हरियाणा भी चाहिए, गुजरात भी चाहिए, सारे चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन जो है, जो PDMM है, इसका PDMM की फुल फॉर्म जो है वो पिछड़ा और दलित, मुस्लिम और आदिवासी
और अल्पसंख्यक जितने भी हैं, हम 86% हैं। तो हम अपनी पार्टी के माध्यम से, इंकलाब विकास दल पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं और पटपड़गंज विधानसभा से, और उसका नंबर 57 नंबर है। तो मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी एक बार जो हमारी दिल्ली की जनता है, जो हमारे पटपड़गंज की जनता है, वो मुझे एक बार मौका दे। मैं उनकी पूरी सेवा करूँगा और हम आने वाले समय में दिल्ली में और 44 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो हम अपने धुन से लगे हुए हैं और हमारा टारगेट केवल दिल्ली ही है। दिल्ली को हमें सुंदर बनाना है, दिल्ली को बेरोजगारी मुक्त करना है, दिल्ली को जाम से मुक्त करना है और दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेरों से, गंदगी से मुक्ति लेनी है। बिल्कुल। मेरा साहब, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आपसे पहले मैंने 2022 नोएडा लड़ा था। तो नोएडा में मैं लड़ा था क्योंकि दरअसल मेरी 1 महीने की तैयारी थी, तो मुझे 2200 वोट मिले थे वहाँ से। आपके पटपड़गंज पे आपकी तैयारी क्या है? मेरी पटपड़गंज पे तैयारी पूरी है। हम घर घर जा कर के कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी बनी हुई है। हमारे संजय गुर्जर जी और नाथू सिंह गुर्जर जी और हमारे गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सारी हमारे साथ लगी हुई हैं। हम घर घर जा कर कैंपेनिंग कर रहे हैं। फिर भी मुकाबला किससे रहेगा? क्योंकि भाजपा की ओर से बड़ा चेहरा, आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा चेहरा, कांग्रेस से भी बड़ा चेहरा है, अनिल चौधरी है, ओझा है और नेगी हैं। नेगी तो खास करके बड़े प्रसिद्ध हैं पटपड़गंज के अंदर। देखो, नेगी जी की बात ऐसी है, नेगी जी के बारे में जैसे मैंने सुना है, नेगी जी वो फूट डालो शासन करो वाली नीति है उनकी, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी जो सर्व समाज की पार्टी नहीं रही है और आगे आने वाले समय में होगी भी नहीं। ये समाजों को बांटने वाली पार्टी है। ये केवल दिखावा करते हैं। मैं 34 साल बीजेपी में रहा हूँ, लेकिन बीजेपी में रहने के बावजूद भी मैं दुखी हूँ, क्योंकि ये आरएसएस वालों का ही दबाव से जो भी कुछ टिकट दिए जाते हैं, किसी को मंत्री बनाया जाता है, तो आरएसएस वालों पे ही डिपेंड हैं। ये अपने पैरों पे खड़े नहीं। पर नेगी यहाँ पर यानी कि बड़ा हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। वो मुसलमानों को यानी कि खुल्ला कहते हैं कि खुल कर नाम लिख के कारोबार करो। तो आप उनका मुकाबला कर कैसे लेंगे? क्योंकि जो यहाँ पर हिंदुत्व का नारा दिया है वो तो बड़ा मजबूत हो रहा है। मैं आपसे एक बात कहनी चाहता हूँ, आप मेरे पत्रकार बंधु हो, कि दिल्ली की जनता ये सब कुछ पहचान चुकी है कि कौन यहाँ काम करने के लिए आया है, कौन यहाँ पे लूट मार करने के लिए आया है। और अब उसमें सबसे पहले तो बीजेपी है और दूसरी कांग्रेस है और तीसरी आम आदमी पार्टी है। लेकिन हमारी पार्टियों का गठबंधन जो है, हम एक छोटे लोग हैं और हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये जितने भी नेता खड़े हुए हैं आज तक, इन सभी ने, ये कोई विधायक रह चुके हैं, कोई निगम पार्षद रह चुके हैं, कोई कुछ रह चुके हैं, कोई कुछ रह चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम और हमारा गठबंधन जो पीडीएम गठबंधन है, वो हमारे हर हालत में जो हमारी उम्मीद है और जनता पर हमें जो उम्मीद है, पूरा भरोसा है। हम घर घर जा रहे हैं और हम घर घर जा करके हम उनको समझा रहे हैं कि जी अब की बार हमें एक बार चांस दे दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि हमें जो अपनी कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। वोटर आपको क्यों वोट देगा? आपने क्या उनके सामने अपनी बातें रखी? हमने पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मेरे अजीज़ हो और पत्रकार बंधु हो, कि दिल्ली की जनता जो है वो बहुत दुखी हो चुकी है। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता को रोजगार चाहिए। वो तो फ्री दे रहे हैं, और बिजली पानी फ्री, यात्रा फ्री कर दी है। मंदिरों में पंडितों को कुछ देने का वो कर रहे हैं। हर जगह तो फ्री कर रहे हैं। ये सब लॉलीपॉप, ये सब लॉलीपॉप वाली कहानी है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो आप रेवड़ियाँ बांट रहे हो फ्री की, ये गलत है और असंवैधानिक है। ये संविधान के अनुसार नहीं है। जो संविधान में वो तो दो, तुम आगे को, जनता परेशान है। तो हम जनता के बीच जा कर के हम देखो, जो संवैधानिक चीज़ होती है वो हम देंगे। एक तो शिक्षा फ्री कर देंगे, बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में शिक्षा फ्री। तो केजरीवाल भी कहते हैं शिक्षा फ्री। नहीं, वो तो कहते हैं, हम करेंगे शिक्षा फ्री। मैं प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ। मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था तो क्या नाम 98 फीस जाती थी हमारी उस टाइम पर, समझ गए नहीं? हमारे भी तो हाँ। तो शिक्षा बिल्कुल फ्री और स्वास्थ्य फ्री,
ये संवैधानिक भी लिखा हुआ है और हमारे बाबा साहब करके चले गए हैं इसको, तो हमारी पार्टियां लागू नहीं करती हैं। वो बिजनेस बना रखा उन्होंने, प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट एजुकेशन के स्कूल बने हुए हैं। किस प्रत्याशी से मुकाबला रहेगा आपका? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मुकाबला अन्याय से है, असामाजिक तत्वों से है। हमारे जो प्रत्याशी मेरे सामने खड़े हुए हैं वो मुकाबला, वो तो हमारे जैसे ही हैं। ओझा शिक्षा का मॉडल लेके आए हैं पटपड़गंज के अंदर। देखो मैं आपको बताऊँ, ओझा जी, वो क्या नाम, ओझा जी, हमारे ओझा जी, अवध ओझा जी, वो ट्यूशन पढ़वाने में रहते हैं। उन्होंने पैसा अच्छा कमा लिया है वहाँ से, सब कुछ कर लिया है, ऐसी बात नहीं है। और अनिल जी भी हमारे ठीक ठाक, समाज में पकड़ है सर। हाँ, गुर्जर समाज में पकड़ है। और दूसरी बात ये कि हमारे ओझा जी भी हैं और भी उम्मीदवार आ रहे हैं। और अब हमारी टक्कर मोस्टली जो है वो समाज, जो बुराइयां दिल्ली में, जो कुरीतियां हैं दिल्ली के अंदर, उनसे मुकाबला हमारा। और किससे समझे? सीधा आपका फिर जी, सीधा भाजपा से मुकाबला समझे फिर आपका? बिल्कुल भाजपा से मुकाबला हमारा सीधा, भाजपा से, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। और बुराइयों से, जो दिल्ली में बुराइयां हैं वो हमारी टक्कर उनसे। तो क्या आप मानते हैं कि सारी बुराइयां भाजपा के द्वारा फैली भी हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो जितनी पार्टियां दिल्ली में सरकार करी है पहले, सरकार जिनकी रही है, वो बीजेपी की भी सरकार रही है। और बीजेपी की सरकार में 3 मुख्यमंत्री थे, एक मदन लाल खुराना जी थे, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी आए। मैं साहिब सिंह वर्मा जी के पास काम किया था मैंने साथ में, वो शालीमार बाग से जिताए थे मैंने, तो हम उनके साथ रहे थे। और दूसरी बात कि क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार आई, दीक्षित जी रहीं उसमें सरकार में, वो भी रहीं। और अब आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार रही है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये दिल्ली भारत का दिल है, अगर दिल ही साफ नहीं होगा हमारे शरीर का, तो हमारा शरीर कहाँ से काम करेगा। अभी जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं दिल्ली की जनता से और ख़ास तौर से अपने पटपड़गंज की जो हमारी विधानसभा है उसकी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हमें भारी से भारी बहुमत वोटों से जिताएं। और मैं आपकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके घर पे भी जा रहा हूँ और मेरे बैनर पे भी डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है मेरा। बाकी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं किसी के बैनर पर डायरेक्ट नंबर नहीं है उनका। और हमारी आगे ये और नई बात रहेगी कि हम अपनी सरकार बनाएंगे तो जो मेरा टेलीफोन नंबर है, ये टेलीफोन नंबर ही सभी के पास रहेगा मेरा। यही मैं क्या नाम है विनती करना चाहता हूँ जो हमारी दिल्ली की जनता पटपड़गंज की, कि भारी से भारी वोट दे करके और हमें सफल बनाएं। मेरा नाम एडवोकेट डिबलू मुंडन है और मैं इंकलाब विकास दल का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी का निशान है। तो छड़ी ये दोनों काम करेगी। ये छड़ी बुढ़ापे का सहारा भी है और काम आने के बाद फिर लाठी का भी काम करेगी। और इनको जो भ्रष्टाचार की पार्टियां हैं ये सब अभी दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कह रहे कि इस बार लाठी चलेगी? लाठी नहीं चलेगी, छड़ी चलेगी। ये छड़ी बुढ़ापे का सहारा भी है। माफी चाहूंगा शब्द। हाँ, छड़ी नहीं, ये छड़ी जो है बुढ़ापे का सहारा भी है। ये सहारा भी देती है। और जब काम आता है इसका, जब कोई अन्याय होता है तो फिर ये जो है लाठी का भी काम करना शुरू कर देती है। लाठी का। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुर्जर है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का और पीडीएमएम गठबंधन का मैं राष्ट्रीय प्रमुख हूं और भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। संजय जी जानना चाह रहे थे कि आप जो हैं गठबंधन को लेकर यानी कि सजग हुए हैं और मुकाबला किससे करने पर पटपड़गंज में आ गए? देखिए, हमारा मुकाबला सांप्रदायिक ताकतों से पटपड़गंज नहीं पूरी दिल्ली में। और पटपड़गंज की जहाँ तक बात करें, क्योंकि ये जो पार्टियाँ आज यहाँ 2100 रुपये का और 3100 रुपये का महिलाओं को लालच दे रही हैं, ये इस प्रकार से समाज और देश को गुलाम बनाने की एक मानसिकता है, जिसके लिए पीडीएमएम गठबंधन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और सामाजिक न्याय में हम किसी भी प्रकार की ऐसी गलत विचारधारा और मानसिकताओं को शामिल नहीं होने देंगे जो देश को बर्बाद करें। दूसरा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आपका आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्तासीन रह चुकी हैं। आगे चल के क्या करेंगे? और मैं एक आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं महत्वपूर्ण बात कि किसी भी प्रदेश में अगर सरकारें इस प्रकार की हरकतें करती है तो यह समझिए कि वो वहाँ के लोगों को मानसिक गुलाम बनाना चाहती हैं।
क्योंकि कोई भी प्रदेश हो, कोई राजा हो या कोई प्रदेश हो, पहले राजा होते थे, अब चूँकि सरकारें हैं, जब सरकार के पास राजस्व नहीं बचेगा तो कहाँ से विकास करेंगे। राजस्व के लिए ज़रूरी है कि जो मानक हैं सही, पानी बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इसके अलावा हम लोगों का जो नारा है पीडीएमएम गठबंधन का शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार है। और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण नीड है भारत की, कि जब तक हम लोगों आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे घर में चूल्हा अच्छी तरीक़ा से नहीं जलेगा। इनके राशन की भी, क्योंकि वो तो हमसे ही जा रहा है ना भाई, टैक्स का पैसा। भारतीय जनता पार्टी जो है आज क्या कह रही है कि जी हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है वो बंद होनी चाहिए। और गठबंधनों का उदय पैदा होता है, बच्चा बड़ा नहीं होता है। 93 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, दोनों जीरो पे थे, लेकिन 93 में जब चुनाव हुआ तो 56 और 76 दोनों ही पार्टी लेकर आई। आज भारत की राजनीति में उन दोनों दलों का अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छी खासी वो राजनीति करें, बल्कि अखिलेश यादव जो तीसरे नेता बन गए भारत के। तो भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की मैं आपके माध्यम से और बड़ी मजबूती के साथ में और आप लोगों से अनुरोध भी करता हूं कि और सबली चीज़ें मेरी खबर में से काट दी जाएं। मेरा सीधा सवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी से है कि वो ये बताएं कि आप किस आधार पर जनता को मूर्ख बनाएंगे। पहले तो उनके परिवार के लोग आरएसएस के सदस्य थे, अब जब आरएसएस के सदस्य तो सेकुलरवादी कैसे हो सकते, एक सवाल। दूसरा, अन्ना हजारे के आंदोलन का जो लाभ लिया इस पूरी देश की जनता ने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। जन लोकपाल बिल पे देश की जनभावनाओं के साथ में इन लोगों ने खिलवाड़ किया, बेईमानों ने। तो ये आपके माध्यम से इनसे, संजय सिंह से भी हम पूछना चाहते हैं और उनके प्रवक्ता से और जी के केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि जन लोकपाल बिल पे दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए, उसका क्या रहा, क्योंकि आप लोग तो जन लोकपाल बिल से जिंदा हुए हैं। इसलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गांव गरीब किसान मजदूर और खेल खलियान की बात कर रहे हैं। पीडीएमएम गठबंधन में 5 दल हैं, सभी लोग इसमें मजबूती के साथ में, दिल्ली के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में मजबूती के साथ में हम सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूती के साथ में बढ़ा के चलते रहेंगे। हमारे साथ में गोरखपुर से आए हैं हमारे बड़े भाई हैं, संघर्ष के साथी हैं, भारतीय किसान यूनियन एसके यानी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों का यात्राओं का दौर बहुत पुराना है और संघर्षवादी लोग हैं, किसी भी कीमत पर सरकारों की वाहियाती नहीं चलने देंगे, जेल और मुकदमों से हम लोग नहीं डरते हैं। ठीक है संजय जी, फिर भी एक सवाल बनता है कि आप लोग यानी कि एंड टाइम पे आए हैं, कोई प्रचार नहीं, कोई पहले कुछ नहीं, और आम आदमी पार्टी पूरे जोर से दिल्ली में यानी कि लगी है, और अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो फायदा सीधा भाजपा को होगा? नहीं, देखिए भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। ये राजनीति में अपने अधिकारों की तिलांजलि नहीं दी जाती है। आम आदमी पार्टी भी कभी आम आदमी पार्टी नहीं थी। अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद में जब पार्टी का गठन हुआ और उस गठन के बाद में जब पार्टी चुनाव लड़ी तो वो भी हमारी तरह थी ना। मैंने अभी जिक्र किया कि 93 का अलायंस जो है उसमें 56 और 76 सपा और बसपा लेकर आए, तो उसका भी तो पैदा होने का तो ये कोई कंडीशन नहीं है। जनता जो है वो इनकी नीतियों को समझ चुकी है। धर्म और जाति के नाम पे पूरे देश में जो तुष्टीकरण फैला है, ये बंद कराना एक मिनट, पूरे देश में जो तुष्टीकरण फैला है इससे देश की जनता त्रस्त आ चुकी है। और सही बात तो यह है कि इस देश में जो लोग देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं वो लोग आज यहाँ राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, सभी लोग बाबा साहब और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत, विजय सिंह पथिक के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर से हम इस मुहिम में लगे हुए हैं। लोग जुड़ेंगे, कारवा बनता चला जाएगा। निश्चित तौर से ये कारवा बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग सभी नए राजनीतिक नहीं है, 25-25, 30-30 साल का बड़े संवैधानिक पदों पर रहे हैं, बड़ा अनुभव रहा है, तो मजबूती के साथ में इस संघर्ष में हम लोग शामिल हैं। सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, पटपड़गंज में आपके समाज से काफ़ी लोग हैं, गुर्जर समाज जी, उन्हें कैसे समझाएंगे आप? गुर्जर समाज के लोगों को हमें समझाने के लिए, क्योंकि वो 2-3 बार पहले भी देख चुके हैं उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने काम किया है। और रहा सवाल गुर्जर बिरादरी के जो लोग हैं, जितना अधिकार अनिल चौधरी का गुर्जर बिरादरी पे, एडवोकेट डिबलू सिंह मुंडन जी का भी उतना ही अधिकार है, संजय गुर्जर का भी उतना ही अधिकार है, और गुर्जर कम्युनिटी के 25 भारत की लीडरशिप में 13वां नंबर मेरा भी आता है। तो मैं भी तो जाकर कहूँगा कि भाई मेरा भी तो अधिकार है, मेरे अधिकार से आप वोट दीजिए। तो निश्चित तौर से समाज के लोगों की मानसिकताओं को बदलना, हम तो उनको बहुत बड़ी चीज़ देने जा रहे हैं। हम सम्राट मीर भोज पूरे देश में मूर्तियां लगाना जा रहा है पीडीएमएम गठबंधन। तो समाज यहाँ एक चीज़ पे क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बड़ी सियासत है। भारत की राजनीति में गुर्जर समाज के लोगों के द्वारा सम्मिलित भारत की राजनीति में पिछले 77 सालों में कोई गठबंधन का उदय हुआ है जिसका नाम पीडीएमएम गठबंधन है। ठीक समझ रहे हैं वे जो
सर अपने नाम के साथ बताइए, परिचय दीजिए, जोर से बोलना। मेरा नाम नाथू सिंह गुर्जर है, इंकलाब विकास दल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी 10-12 राज्यों में संचालित है, मजबूत है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करके ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियों को जिन्हें रोक रखा, बैन कर रखा है, ये सरासर बेईमानी से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनकी आत्माओं को पूछेंगे कि उनकी आत्मा क्या कह रही होगी कि हमारी कुर्बानी इसलिए हुई कि देश में ये हालत होगी। संविधान को तोड़ मरोड़ के संवैधानिक जो व्यवस्था है उनको जो है अनदेखा करके और दिन प्रतिदिन अन्याय पे ये उतारू हैं। मैं ये कहता हूँ, चाहे नीचे का आदमी हो चाहे ऊपर का आदमी हो, इनसे सारे लोग दुखी हैं। झगड़े से कोई विकास नहीं होता। ठीक, मैं यही कहता हूँ, हमारी पार्टी के परपड़गंज विधानसभा के प्रत्याशी हैं मूडन जी। जनता दिल्ली की है, जनता जानती है। मैं वही प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनका सहयोग करें, जिताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ मेरा मुकाबला हमसे मुकाबला करेंगे वे लोग, क्योंकि हम 85% वोटर हैं और मेरी ताकत है। अभी हम खड़े हो रहे हैं, आपको बता देंगे इस देश के अंदर यहाँ पर अभी शुरुआत है और आने वाले समय में देश में पीएम होंगे हमारी पार्टी के। अच्छा सर, आप बोल रहे 85% वोट है आपके, तो 15% कौन है? वो कहाँ गए वोटर? 15% जनरल और 85% ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी के लोग हैं। अच्छा, टोटल 100%। हाँ।